हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 28 हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया हुआ है। अगर इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डिवाइड करें तो देयर आर 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड यू कैन से द एक्सेसरी ऑर्गन्स। सो प्राइमरी जो ऑर्गन है इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर ओनली वन ऑर्गन विच इज द ओवरी। ओवरी इज द फर्स्ट ऑर्गन एंड इट इज द प्राइमरी ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी और एसेसरी ऑर्गन्स, इसके अंदर कुछ एसेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आएंगे। तो इनमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, cervix and vagina. These are the accessory organs. Fallopian tube, uterus, cervix and vagina इसके अंदर आते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट ग्लैंड्स को स्टडी किया था, वैसे ही यहाँ पर भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स। ये दोनों ग्लैंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आएंगी। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन की पोजीशन क्या होती है। दिस इज द ओनली मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे सभी ऑर्गन्स का जो फंक्शन है और उनकी मॉर्फोलॉजी की। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। उसमें सिर्फ हमें ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी है और वेजाइना का है जो पार्ट, वेजाइना या जिसे हम यहाँ पर कहेंगे वल्वा, वल्वा भी बोलते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर जो लास्ट ऑर्गन है दैट इज वल्वा, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आता है, वेजाइना वाला ही पार्ट होता है। तो इसके अंदर की भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी बात करते हैं एंड दीज आर द ओवरी। मेमल्स के अंदर, जो ह्यूमन मेमल्स है, इनके अंदर 2 ओवरी होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी पेल्विक रीजन जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है। इनकी शेप जो होती है वो एमंड शेप में होती है, बिल्कुल बादाम की तरह आपको ये नजर आएगी। एमंड शेप होती है इनकी और 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है एंड 8 मिलीमीटर तक इनकी साइज या जिसे हम कहते हैं थिकनेस जो होती है वो रहती है। ये दोनों ही ओवरी पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल किडनी के जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पर होती है। और एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसकी वॉल से एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम मीजोवेरियम कहते हैं। द मेम्ब्रेन नेम इज मीजोवेरियम। दिस मेम्ब्रेन बाय ये लिगामेंट होता है एक तरह का जिसे मीजोवेरियम बोलते हैं, इसकी ही हेल्प से ये वॉल से अटैच होती है। तो ओवरी आपने देखा ये 2 होती है, पेयर के अंदर ही होंगी। ओवरी का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्राइमरी ऑर्गन है तो इसका मेन फंक्शन होता है फीमेल गैमेट्स यानी एग का फॉर्मेशन करना, और जो हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन उनका सीक्रेशन करना, ये मेन फंक्शन ओवरी का होता है। अंदर से ओवरी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जो सेकंड वाला जो ऑर्गन है उसके ऊपर आते हैं, दैट इज द, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स में। फर्स्ट जो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब। ये 2 होती है, ये भी 2 होंगी और ये ओवरी से ही अटैच होती है बट नॉट डायरेक्टली अटैच होती है। डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी लेकिन ये ओवरी से ही अटैच होती है। मेन फंक्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का वो क्या होता है बेटा? ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है यहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी होता है और इसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स होते हैं, अगर हम उनको देखें कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स आप इसमें देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं जो ओवरी के बिल्कुल पास में होता है। आप देख रहे हैं कि ओवरी के जो बिल्कुल पास में जो पार्ट है इट इज द फनल लाइक। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और इसमें आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इस तरीके के। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये बिल्कुल फनल जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? ये ओवरी के अंदर जो एग बनते हैं उनको रिसीव करने का काम करता है। इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एंड एम्पुला के बाद का जो पार्ट है जो यूट्रस से कनेक्ट होता है इट इज कॉल्ड इस्थमस। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। यहाँ पर आपको जो सबसे
इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है मेमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग में, वो कहाँ पर होता है। फेलोपियन ट्यूब की भी एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एंड दिस इज द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एंकुला। जिस जगह पर इस्थमस एंड एंकुला का कनेक्शन होता है, जंक्शन होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी स्पर्म और एग यहाँ पर फ्यूज होंगे। तो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला जो ऑर्गन आता है, इट इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड द बेग लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी इट कैन बी स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच हो सकता है। और मस्कुलर हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर की तरह। पियर जो होता है फ्रूट, उसको अगर आप उल्टा कर दें, यानी ऊपर से तो ये ब्रॉड दिखेगा आपको, दिस रीजन इज ब्रॉड, एंड नीचे से आप देख रहे हैं तो ये नैरो होता है, तो इन्वर्टेड पियर की शेप में आपको ये नजर आएगा। एंड इसकी साइज की बात करें तो ये 7.5, 52.5 सेंटीमीटर की पूरी इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ की जो साइज होती है वो इतनी मानी जाती है। यूट्रस के अंदर जो मेन फंक्शन होता है यूट्रस का, वो क्या होता है? यूट्रस एक ऐसा प्लेस है जहां पर जब भी इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का, तो उसका फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस के अंदर ही होता है। यानी एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है 9 मंथ का, वो पूरा 9 मंथ के प्रोसेस में जो वो डेवलप करता है वो यूट्रस के अंदर ही करता है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वूम्ब भी बोलते हैं, WOMB, वूम्ब के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहीं पर पूरा इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो और उसका फर्दर डेवलपमेंट इसी जगह पर होता है। और इसकी जो लेयर्स की बात करें हम, तो यूट्रस के अंदर बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली ये दिख रही है आपको बिल्कुल, आउटर लेयर जो होती है इट इज कॉल्ड पेरीमीट्रियम। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, इसका मेन फंक्शन ये प्रोटेक्टिव ही होती है नेचर में। सेकेंड जो लेयर आपको दिख रही है जो मैंने लाइनिंग से शो कर रखी है, इट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। एंड जो बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये जो आपको बिल्कुल डार्क दिख रही है, इट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन एंड इट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। इसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। जो अब इन लेयर्स के अगर हम फंक्शन देखें, मायोमेट्रियम जो होती है इट्स अ मस्कुलर, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब भी बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ होने के लिए बेटा बहुत सारे मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं और इस कॉन्ट्रेक्शन से जो बेबी होता है वो आगे की तरफ पुश करता है। तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन जो इनिशिएट होते हैं वो किस जगह से होते हैं? मायोमेट्रियम से, क्योंकि इट्स अ वेरी मस्कुलर पार्ट। यहीं पर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉन्ट्रेक्शन शुरू कर देती है जिससे कि बर्थ का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी अंदर वाली लेयर्स की। सबसे अंदर जो प्रेजेंट होती है इनर लेयर, इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल साइक्लिक चेंजेस। आप सब जानते हैं फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। हर मंथ पर जो यूट्रस की वॉल है वो प्रिपेयर होती है और अगर वो काम नहीं आती है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है तो वो लेयर कोई भी हेल्प नहीं करती है इसके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, तो वो यूजलेस हो जाती है और वो फॉल ऑफ हो जाती है। हर मंथ वो जो इनर लेयर होती है वो फॉल ऑफ होती है और फिर से उसकी नई प्रिपरेशन होती है। तो वो जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो इनर लेयर के अंदर ही होता है, एंडोमेट्रियम। यानी आप ये कह सकते हैं कि मंथ के अंदर जो फॉल ऑफ होती है लेयर वो कौन सी होती है? वो एंडोमेट्रियम का ही एक पार्ट होता है जो फॉल ऑफ होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूट्रस का जो नेरो वाला पार्ट होता है, इट्स अ वेरी नेरो पार्ट, वो किससे ज्वाइन होता है? सर्विक्स। सर्विक्स एक बहुत ही केनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, नेरो पार्ट होता है जो कि एक तरह का बर्थ केनाल की तरह फंक्शन करता है। ये बर्थ केनाल होती है यानी यहीं से बेबी का बर्थ होता है। तो ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ये भी मस्कुलर ऑर्गन है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, बाकी इसका इतना कोई रोल नहीं है। सर्विक्स जुड़ा होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसे हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं और यहीं पर वेजाइना प्रेजेंट होती है। इसकी पर्टिकुलर अपनी एक स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वल्वा के? ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने देखा ये सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और इन सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। यहाँ पर अभी
हमने सभी ऑर्गन्स के बारे में जाना, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्योंकि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप oogenesis का प्रोसेस स्टडी करेंगे तो उस समय बेटा कई सारी चीजें ऐसी आएंगी, फॉलिकल्स क्या होते हैं, कैसे ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द ओवरी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा।